हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। जेई मेंस के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि जेई मेंस चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कौन से वो टॉपिक एंड सब टॉपिक्स है जिस पर जेई मेंस में 2002 से लेके 2024 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के डिवीजन सब डिवीजन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के अंदर मैं चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के ऊपर की बात करूं बेटा, तो इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ आपका चार्ज के कॉन्सेप्ट पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो के अंदर मैं बेटा इसमें आपको बताऊंगा कौन से वो टॉपिक्स है और उसके कौन से वो सब टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स में से कितने बार अभी तक जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है। सही बात सर। तो अगर बेटा मैं चार्ज की बात करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर आप इजीली क्वेश्चन को परफॉर्म कर भी सकते हैं। दैट इज क्यू बाय ए, डायरेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते बेटा कूलम्ब्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ में स्टेटमेंट बेस्ड अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं। कंडक्शन पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जब आपको स्पेस के अंदर दो या दो से ज्यादा चार्जेस दिए हो और बोला गया हो कि भाई एक पॉइंट पर या एक चार्ज पर नेट फोर्स आपको दे दी जाए 0 और फिर चार्जेस के बीच में रिलेशन पूछा जाए, तो इस कंडीशन को अपन या इस स्टेट को अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इस पे अभी तक आपके 7 क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। और dF/dq जो फॉर्मूला है, इसमें फोर्स मैक्सिमम के ऊपर ये प्रिंसिपल आपका मैक्सिमम फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा जी आपके 10 क्वेश्चन आज तक जेईई मेंस ने पूछे हैं, तो ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाया जाएगा। एक्सटेंडेड बॉडीज माने तो चार्ज रिंग, चार्ज शेल, इनफाइनाइट थिन शीट है ना, आपका सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये सब आपके पास किस में आ जाते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज में। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर कूलम्ब्स लॉ का यूज करके उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि एक्सटेंडेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट यूज करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सटेंडेड बॉडीज की, तो बेटा इस पे एक ही क्वेश्चन है, चार्ज बॉडी परफॉर्म एसएचएम। बेटा इसके ऊपर भी आपका अभी तक जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ चुका है। लीकेज ऑफ चार्ज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पर उतना वेटेज इनका नहीं है। एक एक क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू में जाएंगे तो आप उस एक एक क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। आगे चलते बेटा जी, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पर 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसको सभी बच्चे इजीली कर लेंगे। इसमें कुछ खास प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। वहीं पर अगर हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब 2 या 2 से ज्यादा चार्ज अगर स्पेस के अंदर अवेलेबल है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 12 क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि एक्सटेंडेड बॉडीज, क्या बोला था मैं आपसे, एक्सटेंडेड बॉडीज के ऊपर अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे ज्यादा जेईई मेंस में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें भी बेटा मैंने डिवीजन करके आपके लिए लिखा है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का सबसे ज्यादा 13 क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 4 क्वेश्चन और वहीं रिमूवल ऑफ चार्ज बॉडी का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका टोटल 18 क्वेश्चन अभी तक जेईई मेंस ने आपका 2002 से लेके 2024 तक पूछा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चार्ज इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दी गई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रख दिया गया है और तब आपसे बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका वेटेज आपका जेईई मेंस के पेपर में अच्छा खासा रहा है। तो दैट इज योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो वो इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने
आपको वही टॉपिक एंड सब टॉपिक्स बताए हैं जिस पर क्वेश्चंस वाकई में ही पूछे गए हैं। तो अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर लास्ट टाइम पर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कैसे करें, तो उन बच्चों को भी इससे मदद मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ उनको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना है। सही बात सर। आगे बढ़ते बेटा, चार्ज इन वेरिएबल, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो के वेरिएबल हो, तो इस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, तो ये एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। चार्ज बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग परफॉर्म एसएचएम, ठीक है बेटा जी, इस पे एक ही क्वेश्चन आपका लिया गया है अभी तक जेईई मेंस ने। और अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बेटा जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क, उसका वर्क डन, उसका पोटेंशियल एनर्जी, ये चार कॉन्सेप्ट आपको इसमें अच्छे से आने चाहिए। और इस पर अभी तक टोटल आपका 16 क्वेश्चंस जेईई मेंस ने पूछे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हुए। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है जिस पर जेईई मेंस ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बेटा एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, एक्सटेंडेड बॉडीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसमें स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंडेड बॉडीज, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद बेटा जी आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में आगे बढ़े तो अगला हमारा टॉपिक है बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ओपन एंड क्लोज सरफेस के जो ये दो फॉर्मूलाज है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इस पर 4 क्वेश्चन पूछे हैं। और फ्लक्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं कि भाई आपका यूनिफॉर्म और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स आपका होगा, ठीक है, इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछे। तो जब आप फ्लक्स को प्रिपेयर करें तो इन 2 फॉर्मूले पर और बेटा जी आपका यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं स्पेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और उसके अंदर मैं एक क्यूब को रख देता हूं, तो आपसे पूछा गया है कि भाई इससे नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आप सब बच्चों को पता है कि इससे नेट फ्लक्स 0 होगा। और अगर वहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए तो तब उसके लिए बेटा जी आपको हर एक सरफेस से फ्लक्स निकालना पड़ता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके मिलाकर टोटल फ्लक्स से 7 क्वेश्चन अभी तक जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो आप इन 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आपकी बात और या आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं बेटा जी, गॉस थ्योरम में Q इज इक्वल्स टू 5/f(0) सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और यहां पर Q/f(0) के अलावा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो ये हमारे पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, उसके ऊपर अभी तक आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर टोटल बेटा जी आपके 9 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस पर जो 9 क्वेश्चन आए हैं वो किन किन चीजों पर आए हैं, वो है आपका बेटा एक चार्ज रॉड, एक है आपके पास बेटा जी इनफाइनाइट चार्ज शीट, थिन और थिक दोनों पर क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली हमें थिन शीट का पता रहता है σ/2f(0), वहीं पर आपके पास एक थिक शीट भी होती है, तो उस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया σ/f(0) के फॉर्मूले पर। सॉलिड और होलो स्फीयर पर, कॉन एंड हेमिस्फीयर पर बेटा ये वो सब टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ गॉस के अंदर जिन पर अभी तक जेईई मेंस ने 9 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो ये वो टॉपिक्स है, मैं टॉपिक्स सब बच्चों को मालूम रहते हैं, पर उन टॉपिक्स के अंदर कौन से वो सब टॉपिक्स है जिन पर जेईई मेंस ने आज तक क्वेश्चन पूछा है। और ये बेटा मैं आपको पूरा ब्रॉड वर्जन आपके सामने रखा हूं 2002 से लेकर 2024 तक का। होप्स हो कि आप बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, इंपॉर्टेंट रहे। और जो बच्चे अपना रिवीजन और अच्छा और लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी लर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ही महीना आपके पास बचा है, तो वो बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बेटा इतना रखता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।